समाचारों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयकारी निघात अब्बास ने भाजपा के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई आरोप प्रत्यारोप दागे हैं। शिवचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने भाजपा सरकार पर चिकित्सा परिसेवा, बेकारत्व समस्या तथा ड्रेनेज व्यवस्था सहित कई पहलुओं के बारे में ज्वलंत समस्याओं को लेकर आलोकपात किया और आम जनता को शोषण नीति के शिकार होने का भी जानकारी दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि चाय बागान के श्रमिकों की मजदूरी तथा कई और मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार लोगों को केवल आश्वासन दे रहा है और लोगों को शोषण कर रहा है। एक सिंडिकेट राज पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के मिलीभगत के चलते देश के लोग बुरी तरह शोषण का शिकार हो रहे हैं। 11 साल से भाजपा सरकार रहने के बाद भी बराक घाटी में आज भी लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन निघात अब्बास ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा पर अपने कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी दागे। পড়ে দেব কোনটা হ্যাঁ প্রিন্ট আউট করছে বললো তো আমি জানি না আমার পেন ড্রাইভে দিয়েছি প্রিন্ট আউট নিচ্ছি নাম মোবাইল নাম্বার আর ফোন আমরুল ঠিক আছে এখানে এটা টাইপ করলাম না সঞ্চিতা এটা তো না না এটা আপনি আমাকে লেটার স্টার্ট দাঁড়ান একটু দাঁড়ান I request, I know today Deputy Commissioner called a main media is coming here, so we भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है। हेमंत बिस्वा का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जो डबल इंजन का भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ आज हमने प्रेस वार्ता करी है। बराक वैली की जनता के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं, जो इनके रियल लोकल इश्यूज हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर हमने चर्चा करी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो 33 किलोमीटर का सिलचर सौराष्ट्र रोड हो जिस पर आज तक कोई काम नहीं हो, चाहे वो पुराने तरीके का ड्रेनेज सिस्टम हो जिसको आज तक बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कुछ ना करा हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के अलावा जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इसको बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे करे वो आज तक ठीक ना करा हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन पेपर मिल की करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट सिलचर में बढ़ रही है, बराक वैली में बढ़ रही है, उस पर चिंता ना करी है। वो सारे मुद्दों को हम मद्देनजर रखते हुए, चाहे डेली वेजेस की बात हो, चाहे रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, जो 300 रुपये अपर असम और लोअर असम में दिए जाते हैं और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन करके बराक वैली की जो लोग हैं उनको 220 रुपये प्रतिदिन का डेली वेज मिलता है, जो ये इक्वालिटी का हनन हो रहा है, बेसिक राइट्स का हनन हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए हमने बात करी है। जो फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स पे 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बोल रही है कि हम स्विस गेट्स बनाएंगे, डाइक्स बनाएंगे, लेकिन आज तक वो सिर्फ पेपर पे है, उसके लिए कुछ काम नहीं करा है। चाहे वो मनरेगा का नाम बदल के उन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश करी हो कि हम डेली वेजेस बढ़ाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, वो सारे जो झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करे हैं। फॉर्म 7 में जो घोटाले कर रहे हैं, जो वोट चोरी का काम कर रहे हैं, जो बराक वैली की जनता को जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोगों को फोर्स माइग्रेशन करना पड़ रहा है। कई लोग मेघालय में जाके इलीगल माइनिंग में काम उनको करना पड़ता है, केरला में जाके काम करना पड़ रहा है, अहमदाबाद में जाके काम करना पड़ रहा है, बैंगलोर में जाके काम करना पड़ रहा है, परिवार से दूर है। चाहे हमारे टी गार्डन के भाई बंधु हों जिनको लगातार अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बराक वैली की जनता के जो सवाल हैं वो आप लोगों के सामने रखे हैं और सरकार आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जो आज तक सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई थी वो आगे भी नहीं बोलेगी और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काला चिट्ठा है, हेमंत बिस्वा की सरकार का जो काला चिट्ठा है जो ऑलमोस्ट जनता के सामने आ चुका है, वो और ज़्यादा पत्र बाय पत्र क्लियर होगा और फिर आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही सरकार भी बनाएगी और बराक वैली में 13 सीटों में से 10 से ज़्यादा सीटें हम लोग लेकर आएंगे। मेन बक्तव्य সেটা নিঘাতজি রাখবেন। আমি তার আগে একটুখানি বলে দিই আমাদের কি প্রেক্ষিতে আমরা এই ইলেকশনটা লড়ছি, এই ভোটটা লড়ছি। কংগ্রেস কমিটি লড়ছে। এক নম্বর হচ্ছে আমরা ন্যাশনাল হারমোনি ইস্যুতে লড়ছি। বিজেপির যে
ঘৃণা ছড়ানো, মানুষকে মিয়া বলা, কাউকে পাপু বলা, এই বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি। আমরা কখনো মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াই না। আমরা কোনো একটা যদি কারুর সিস্টেম থাকে, সেই সিস্টেমটা যদি ভুল থাকে তার বিরুদ্ধে লড়ি। কেউ যদি ঘৃণা ছড়ায় তার বিরুদ্ধে লড়ি। আমরা ভীষণভাবে আমরা কন্ডেম করছি একজন মুখ্যমন্ত্রী তার প্রশাসনিক পদে থেকে তার রাজ্যের মানুষকে কিভাবে এরম একটা ডিরোগেটরি স্টেটমেন্ট করছেন, সে মিয়া, তাকে কম পয়সা দেবে, তাকে কম মজুরি দেবে। এটা খুব ডেঞ্জারাস একটা সিচুয়েশন। আজকে একটা কোনো গোষ্ঠীকে করছে, কাল আরেকটা কোনো গোষ্ঠীকে করবে। তার প্রশাসনিক পদে থাকার জায়গাটাই চলে যাচ্ছে, মরাল রাইটটা তার নেই। এটা আমাদের প্রথম বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য, মনরেগা একটা ইস্যু যেটা শুধু ন্যাশনাল নয়, প্রত্যেকটা রাজ্য, তার প্রত্যেকটা জেলা, তার প্রত্যেকটা গ্রামকে এফেক্ট করবে। মনরেগাতে আগে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পয়সা দিত 100 দিনের কাজের জন্য। এখন যেটা হয়েছে সেটা 125 দিন করে দিয়েছেন, কিন্তু পয়সার ভাগটা করে দিয়েছেন 60% আর 40%। রাজ্য সরকারকে দিতে হবে 40%। কিন্তু রাজ্যের ভাড়ার, রাজ্য কোথা থেকে রোজগার করবে টাকাটা, পুরো জিএসটিটা চলে যাচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। সেখানে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে আসলে কিন্তু এই মনরেগাকে নতুন নাম দিয়ে জি-রামজি যেটা করা হয়েছে, সেটা আসলে গরিব, প্রান্তিক এবং গ্রামের লোকেদের কাজ কেড়ে নেওয়ার একটা উপায়। আমরা এটা নিয়ে আমাদের একটা খুব বড় রকমের আন্দোলন চলছে সারা ভারতবর্ষে, এবং প্রত্যেক রাজ্যে এটা ছড়িয়ে পড়বে। প্রান্তিক মানুষদেরকে ভাতে মারার একটা কল চলছে। আমি একটু অরুণোদয় নিয়ে বলবো। আমরা অরুণোদয় নিয়ে অনেক কিছু শুনছি। যখন কোনো অন্য রাজ্যে এরকম একটা গ্রান্ট, এরকম একটা মহিলাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য যখন প্রপোজাল এসেছিল কিংবা হয়েছিল, তখন প্রত্যেকটা বিজেপি রাজ্য থেকে বিজেপি নেতৃত্ব বলেছিল এরকম রেওড়ি কিংবা এরকম ফ্রিবিজ আমরা দেব না। আজকে সেখানে মাত্র 1250 টাকা দিয়ে একজন মহিলাকে তাদের ভোট কিনতে হচ্ছে। এটা প্রমাণ করে যে আসাম রাজ্য সরকার নিজেদের কাজে ফেলিওর হয়েছেন, সেই জন্য তাদেরকে 1250 টাকা দিয়ে তাদেরকে ভোট কিনতে হচ্ছে। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আব্বাসজি এবার বাকি কিছু লোকাল ইস্যুস নিয়ে